जय भीम साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज। साथियों, आज हमारे बहुजन इतिहास के स्टूडियो में हमारे राष्ट्र भीम संघ के संयोजक जय किशन जी आए हुए हैं और हमारे राष्ट्र भीम संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मिस्टर मैन प्रधान जी आए हुए हैं और मैं अपने स्टूडियो में इनका स्वागत करता हूं। मान्यवर जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों, काफी दिनों से दिल्ली के अंदर क्या भारत के अंदर एक पहला ही विवाद छिड़ा हुआ था जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का था, जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। अभी दिल्ली की सीट पर जैसे ही हमारी नई मुख्यमंत्री बैठी और उन्होंने भी बाबा साहब का इसी प्रकार से एक अपमान किया है। उन्होंने बाबा साहब की फोटो को, बाबा साहब की तस्वीर को उतारकर वहां पर प्रधानमंत्री, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तस्वीर को लगाया है। और साथियों, आइए हम अपने राष्ट्र भीम संघ के संयोजक जय किशन जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि बहुजन संगठनों में काफ़ी रोष है बाबा साहब के अपमान को लेकर। तो आइए साथियों, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि ये कैसा विचार करते हैं उसके बारे में। जय किशन जी, मान्यवर जय भीम। मान्यवर, कैसे आप इसको लेते हैं? राजकुमार जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, वह व्यक्ति बाबा साहब की फोटो, शहीद भगत सिंह आजम की फोटो को उतार कर फेंक दे, इससे ज्यादा क्रूर कार्य शायद कोई ही भी व्यक्ति भारत के अंदर नहीं कर सकता। ये अज्ञानता का अभाव है। इन्हें ये सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे। पहली बात तो ये महिला है। मनुस्मृति के अनुसार महिला को न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न सामाजिक स्तर पर कोई अधिकार था, न कोई आर्थिक स्तर पर अधिकार था, न बाप की संपत्ति में अधिकार था, न ही पति की संपत्ति में अधिकार था। भारत की पहली सरकार में जो नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री थे, उसमें बाबा साहब को कांग्रेस का सांसद न होने के बावजूद भी कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब ने देखा कि संविधान में मैंने सबको बहुत कुछ दिया, सभी समाज को दिया, सभी वर्गों को दिया, सभी जातियों को दिया, सभी धर्मों को दिया, लेकिन महिलाओं को कुछ कम मिला। इसको लेकर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना के तैयार किया और जिसे संसद के पटल पर पेश किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार ने उस हिंदू कोड बिल को सिरे से खारिज कर दिया। बाबा साहब ने तुरंत सरकार से इस्तीफा दिया और हिंदू कोड बिल के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। जब जाके कहीं मुश्किल से ये हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, स्वायत्तता का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, पति की संपत्ति में अधिकार, यहां तक के सरकारी नौकरियों में भी अधिकार दिया। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री महोदया इस बात को भूल गई। जिन्होंने चंद दिन पहले संविधान की शपथ ली और मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने उनकी ही तस्वीर को उतार करके फेंक दिया। साथ में यही नहीं, हमारे देश को आजादी कराने में एक युवक का बहुत बड़ा हाथ था, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते और फांसी का फंदा गले में पहन लिया। उन्होंने उनकी भी इज्जत नहीं करी।
साथियों, ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये न बाबा साहब को समझ पाएंगे, न भारत के आजादी के आंदोलन को समझ पाएंगे। ये जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी अंग्रेजों की ही गुलामी करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो साथियों, अभी हम राष्ट्रीय भीम संघ के प्रवक्ता जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मयंक प्रधान जी, उनसे भी इसके बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं। मयंक जी, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले राजकुमार जी, आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आरबीएस के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। ये जो सरकार है आज बीजेपी की केंद्र में बैठी है, ये शुरू से ही दलितों विरोधी सरकार है। चाहे संसद भवन के पटल से बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का प्रकरण हो, और फिर दिल्ली विधानसभा में जब इनकी माननीय मुख्यमंत्री, मैं इनकी कहूंगा क्योंकि वो दलितों की तो है नहीं, इन्हीं की मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता, उन्होंने 4 दिन पहले उसी संविधान की शपथ ली और 4 दिन बाद उसी संविधान के जो निर्माता हैं, बहुजनों के महानायक हैं, शोषित वंचितों के भगवान हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति हटाने का, फोटो हटाने का जो जघन्य अपराध इन्होंने किया है, और साथ ही साथ शहीद भगत सिंह जी जो शहीद आजम हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी प्राणों को न्यौछावर करा, उनकी प्रतिमा जो हटाने का इन्होंने जघन्य अपराध किया है। इसके लिए इनकी जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है। इन्होंने अपनी घटिया मानसिकता तो दिखा दी, लेकिन अब SC, ST, OBC और धार्मिक रूप से माइनॉरिटी जो समाज है वो बड़े रोष और खरोश में है। बहुत जल्दी इनके खिलाफ भी हम एक प्रदर्शन तैयार कर रहे हैं। या तो ये अपनी गलती को सुधार लें, नहीं तो इन्हें हम सुधार देंगे। जितने भी दलित, OBC, अगड़े पिछड़े हैं, और मैं दलितों से ही नहीं बल्कि उन स्वर्णों से भी कहना चाहता हूं जिनके मन के अंदर लेस मात्र भी बाबा साहब के प्रति और शहीद आजम भगत सिंह के प्रति सम्मान हो, इज्जत हो, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि इनकी जो घटिया मानसिकता है इसको बदलने के लिए हमारा साथ दें। नहीं तो सरकारें तो आएंगी जाएंगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये कहीं इसके चक्कर में अपनी जमीन ना खत्म कर लेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये एक महिला भी हैं, जिन्हें ये समझना चाहिए कि आज वो मुख्यमंत्री बनी है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से बनी है, नहीं तो किसी कोने में बैठ के बर्तन मांज रही होती या कहीं लेटरिन साफ कर रही होती। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही मैं कहूंगा। बाकी तो इन्होंने जो करना है ये करें, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों का अपमान हम नहीं सहने वाले। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ये मान्यवर हम देखते हुए आए हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में संविधान से चलता है देश। पर ये क्या मान्यवर की ये आजकल कुछ ऐसा एक नया एक ढंग बना लिया है कि संसद में भी ऐसे पहलवानों की तरह हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो जाकर इस प्रकार से लड़ते हैं कि जैसे उसको एक अखाड़ा बना दिया है। तो मान्यवर, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी बनी है, उन्होंने अभी 2500 रुपये का बड़ा हल्ला चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर कि 2500 रुपये बीजेपी ने बोला था। जैसे कि आज से 10 साल पहले माननीय मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए के लिए, तो वो तो जुमला साबित हुआ। अब इसको आप कैसे देखते हैं मान्यवर, ये 2500 रुपये को? पत्रकार महोदय, मैं आपको विस्तृत से बताना चाहूंगा। इसमें दिल्ली की कुल जो वोटर संख्या है 1,53,57,000 है, जिसमें से महिलाएं मतदाता लगभग 44 से 48% होती हैं। दिल्ली का कुल बजट 76,000 करोड़ है।
अब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिए, इस 1,53,57,000 मतदाताओं में 48% महिलाओं के हिसाब से लगभग 31,99,375 महिलाएं बनती हैं। मान लो इनमें से 40% संपन्न महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी से जुड़ी हैं या उन्हें किसी अन्य मदों से सरकारी की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अगर उनको भी हम घटा दें तो ये संख्या करोड़ों की प्रति महीने बैठती है। या तो हमारी मुख्यमंत्री महोदया का गणित कमजोर है या उनको समझाने वाले जो पीए हैं वो अच्छा कैलकुलेट नहीं कर पाए। मेरा पुनः अनुरोध है कि आप इस पर कैलकुलेट करें और जोड़ें। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को 76,000 करोड़ से अधिक 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से करना होगा, जो दिल्ली सरकार में किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो मान्यवर सिलेंडर भी तो 500 रुपए का देना है। मान्यवर अभी तो सिलेंडर 500 रुपए का है, उसके अलावा 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा है। उससे ऊपर 70 साल से ऊपर के जो महिला और पुरुष हैं उनको बगैर किसी आयुष्मान कार्ड के भी ये लाभ बरकरार देना है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो। मानवर ये जो जितनी भी सुविधाओं का चुनाव में प्रचार किया गया है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मोदी जी का 15 लाख का जो जुमला था, ये सारी योजनाएं उसी के अनुसार जुमला बनकर के रह जाएंगी और इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। साथियों, ये थे हमारे राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक, इनके विचार जो हमारी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जो हमारी प्रतिमा बाबा साहब की हटाई उसके बारे में, और कुछ विचार और मैं इनसे अपने चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। साथियों, अभी मान्यवर जैसे ही ये जीती, एक अभी सूत्रों के आधार पर सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस चल रही हैं और कि ये जैसे ही जीती वैसे ही इन्होंने 50 लाख रुपए की गाड़ी निकाली। तो मैम जी, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, ये तो शुरुआत से इनका चेहरा है, ये इनकी असलियत है। जो अपने से पूर्व सीएमओ के ऊपर आरोप लगाते थे ये कि वो शीश महल में रहता है, करोड़ों की गाड़ी में रहता है, ये करता है, वो करता है, ये भी उससे कम नहीं है। क्योंकि इनकी पार्टी का ही नाम है भारतीय झूठी पार्टी, जो सिर्फ सुबह शाम झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो, SC ST OBC और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों को गुमराह करो, स्वर्ण समाज में भी जो गरीब तबका है उसका विश्वासघात करना ही इनका मतलब है। इन्होंने अपने पद की शपथ लेते ही 50 लाख की गाड़ी ले ली। क्या जरूरत थी? जब सरकारी गाड़ी थी, पर्याप्त मात्रा में इनके पास वाहन है, तो फिर नई गाड़ी लेने का क्या मतलब है? और यदि तुम भी वही रणनीति अपना रहे हो और वही कार्यनीति अपना रहे हो, तो तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम किसी के ऊपर आरोप या प्रश्न चिन्ह लगाओ। जब आप भी वही काम कर रहे हैं तो आप दूसरे को नहीं कह सकते। ये इनका सीधा साधा, बिल्कुल जीता जागता जागृत जो इनका उदाहरण है वो है। अपने से पहले जो भी रहे सीएम, उनके ऊपर ये छींटा कसी ताना कसी करते थे, आज वही ये हो रहा है। अपने विधानसभा के अंदर जो ये उल्टे सीधे काम करते हैं, अभी आपने पूछा था कि लोकसभा के अंदर ये जंगल बना रखा है, अखाड़ा बना रखा है। देखिए, मैं आपको एक बात साझा करूं, एक विचार है, ये विचार क्या, ये सच्चाई है। संसद भवन के अंदर 15 से 20 सांसद वो बैठते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले होते हैं। 10 से 12 सांसद वो बैठते हैं जो कि
आपराधिक मामले और चोरी में लिप्त हैं और 5 से 6 सांसद वो बैठते हैं जिनके ऊपर रेप के आरोप हैं। तो ये क्या आपके देश का कानून बनाएंगे? कहां से समता मूलक समाज बनाएंगे? जिनके अपने ही चेहरे पे दाग हैं, ये आईना रगड़ते रहते हैं लेकिन दाग चेहरे पे है। ये भारतीय झूठी पार्टी के ही सांसद बता रहा हूं मैं आपको। चलते चलते मान्यवर, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। काफ़ी मन के अंदर हमारे दर्शक भी इस सवाल को काफ़ी रोमांचक होकर इसका जवाब चाहेंगे। दिल्ली में 48 सीटें आई हैं मान्यवर बीजेपी की, और सभी विधायक एक से एक बढ़कर तीरंदाज। हमारे संगम विहार में चंदन चौधरी जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया एक सोशल मीडिया पर कि हम सभी बोरों पर, जितने संगम विहार में पानी पीने के बोर हैं, क्योंकि पानी पीने से जनता ज़्यादा त्राही, पानी की ज़्यादा त्राही है, तो उन पे एक बयान दिया उन्होंने कि हम सभी बोरों को, जितने बोर हैं सब पे नमो बोर कराएंगे, और जितने हमारे टैंकर हैं सभी टैंकरों पे नमो लिखवाएंगे। तो मान्यवर कैसे देखते हैं? ये तो भारत सरकार के सब कुछ, जितनी संपत्ति है सब भारत सरकार की है, तो आप कैसा देखना चाहेंगे सरकार वो? पत्रकारी ये टैंकर पर और बोर पर नमो बुद्धाई क्यों नहीं लिखवाते हैं? बिल्कुल लिखवाना चाहिए। मेरा सुझाव है, जो जल बोर्ड के टैंकर हैं सरकारी और जो सरकारी बोर हैं, उन सब के ऊपर नमो बुद्धाय लिखवाना चाहिए। ये बुद्ध का देश है, ये नमो का मतलब नरेंद्र मोदी का देश नहीं, ये बुद्ध का देश है। और जो हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने सीएम कार्यालय में बाबा साहब और शहीद भगत सिंह आजम की फोटो को हटाकर जो मोदी जी का फोटो लगाया है, वो ये दिखाना चाहती हैं कि भारत में एक ही आदमी है, वो है वन मैन शो नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, जिसे भारत की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। जब आप महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम तो उसका अपमान कर रहे हो जिसने तुमको शिक्षा में अधिकार दिया, सामाजिक स्तर पर अधिकार दिया, आर्थिक स्तर पर अधिकार दिया, पढ़ने की आजादी दी, लिखने की आजादी दी, पिताजी की संपत्ति में अधिकार दिया, पति की संपत्ति में अधिकार दिया, और आपने उन्हीं के खिलाफ उंगली उठा दी, जबकि आप 2 दिन पहले ही उसी संविधान की शपथ लेकर के सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। मैं आपकी इस क्रूरता को बड़े ही निंदनीय तरीके से देखता हूं और आपकी भरसक निंदा करता हूं कि आप अपनी इस कार्य में सुधार लाएं। जहां बाबा साहब की प्रतिमा थी, जहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा थी, उनको वहीं पर लगाएं जहां दीवार पर लगी थी। चलो मान्यवर, चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल और लूंगा कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जनता का दिल जीत पाएगी? मान्यवर पत्रकार महोदय, आप भी समझदार हैं और मैं भी हूं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता का कभी दिल नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ये सरकार जो चुनी गई है वो 7 बजे से 5 बजे तक के जो वोटर थे उनके द्वारा नहीं चुनी गई। ये सरकार उन वोटरों के द्वारा चुनी गई है जो 5 बजे के बाद जो बोगस वोटिंग होती है। हर विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हजार वोट फर्जी न बढ़ाए गए हों। आउट ऑफ स्टेट से आप पूरा डाटा उठा लीजिए, चुनाव आयोग से डाटा मांग लीजिए, उनकी वेरिफिकेशन करा के देखिए, आपको ये पता लग जाएगा कि लगभग 12 लाख के करीब वोट इसमें आउट ऑफ स्टेट से था। तो ये सरकार उन लोगों की है। हम अपनी समझ से ये सोचते हैं और जनता को भी बताने का कष्ट करते हैं कि ये सरकार आपकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। चलो साथियों, ये थे राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक जय किशन जी और
भीम संघ के राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक प्रधान जी, इनके विचार मैंने अपने दर्शकों तक पहुंचाए। और साथियों, सभी जितने भी हैं हमारे दर्शक इस चीज को पहचान लें कि हमारे जो भी संवैधानिक रूप से सरकार बैठी है, वो हम जो वोट डालते हैं साथियों, ये वोट हम डालते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करे, और हम इसलिए अपना एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं, अपनी विधानसभाओं तक भेजते हैं। तो साथियों, ये हमारा काम ना करके, यानी जनता का काम ना करके, ये अपने फंडों में लग जाते हैं। बस साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बड़े सतर्क रहें। और कुछ कहना चाहते हैं मान्य जी, पत्रकार जी एक बात समझ लीजिए आप, मैं भी समझता हूं, आप भी समझिए, और आपके दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी बात पर गौर करें। जब संसद जाने के लिए साधु महात्मा दौड़ लगाने लगे तो समझ लो मंदिर के अंदर कुछ नहीं रखा। मंदिर एक ढकोसला है। ये लोग मंदिर के नाम पर हम आप लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को घुमाते हैं, और जब ये देखें मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा तो ये संसद की ओर भागते हैं। मैं साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग मंदिर की तरफ न भागकर संसद की ओर भागने का काम करें, जिससे अपने नुमाइंदे पहुंचाकर और अपने हित के कार्य कराएं। तो साथियों, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान सभा।